हम लोगों को मजबूती। तो रावण से पूछा किसी विद्वान ने कि आखिर इतना बलशाली और इतना विद्वान और सारी विद्याओं में माहिर होने के बावजूद एक साधारण सा मनुष्य आपको कैसे पराजित कर दिया। तो रावण ने दो टूक शब्दों में कहा कि उस वनवासी के साथ उसका भाई खड़ा था और मेरे साथ मेरा भाई नहीं खड़ा था, इसलिए मैं इस चुनाव को हार गया था। तो जब तक मेरा भाई डब्लू नहीं आया था तब तक मैं चुनाव नहीं जीत रहा था। और जिस दिन से मेरा दाहिना हाथ आकर के मेरे साथ खड़ा हो गया, मेरा भी हौसला बुलंद हुआ और इस जो है सैयद राजा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हुए, क्योंकि मैं लगातार गांव में जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि 19 फरवरी से जिस दिन से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहली सूची में मेरा नाम डिक्लेयर किया उसके बाद से मैं घर बैठा हूं, लगातार चल रहा हूं, गांव में मिल रहा हूं, जो भी मिल रहा है उससे गांव उसकी हालत जानने का काम कर रहा हूं। लेकिन कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जो भाव होने चाहिए, जो मतदाताओं के चेहरे पर भाव आज दिख रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जो उत्साह और जोश आज दिख रहा है वो उस समय दिखाई नहीं देता था। लेकिन जो चुनाव लड़ता है वो असली सेनापति वही होता है जो अंतिम समय तक अपनी सेना का मनोबल ऊंचा किए रहता है और कभी नीचा करने का मनोबल काम नहीं करता है, तभी युद्ध जीतता है। तो इसलिए आज मुझे आप सबको यहाँ पे देख करके बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो संकल्प हमारे भाई ने लिया है आज यहाँ, वो जरूर पूरा करेगा। हमें पूरा भरोसा है। अभी तो इसकी उम्र बहुत बाकी है। नाराज था मेरा भाई, थोड़ी सा मुझसे गलती हुई थी, मैं सबके सामने मानता हूँ मेरी गलती हुई थी। मैंने स्वीकार भी किया था कि नहीं मुझसे गलती हुई है। तुम छोटे हो मुझसे, मेरी गलती को तुम क्षमा करोगे और अभी तुम्हारे पास बड़ी उम्र बाकी है, अभी बड़ी लंबी दूरी तय करनी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को जो भी मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा मिली है, ईश्वर आपको भी वो सारी पद प्रतिष्ठा और सम्मान मुहैया कराए। हमारे एक साथी ने कहा कि निष्ठा और ईमानदारी वो बहुत पे करती है। मैं भी भुक्तभोगी हूँ, 2 बार का मंत्री हूँ, माननीय मुलायम सिंह जी के परिवार का सदस्य रहा हूँ, लेकिन पिछले 2022 के चुनाव में मुझे भी प्रत्याशी नहीं बनाया गया। लेकिन मैं तो एक लफ्ज भी शिकायत के रूप में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं कहा। और उस दिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे घर पे आए चाय पीने, तो उन्होंने एक फोटो देखा। उस फोटो से मैं रमेश भंडारी उस समय जो है गवर्नर हुआ करते थे, उनको मैं पत्रक दे रहा था। वो फोटो देख करके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भावुक हो गए, बोले यार ये फोटो तुम अभी रखे हो? हम कहे जी। तो बोले कि मुझे याद आ गया वो दिन। तो साथियों, वो ये दिन था कि जब दिल्ली में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश में बैठी हमारे जो है यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोगों के नेता, राष्ट्रीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी बाई इलेक्शन संबंध से वो लड़ रहे थे। उनके राजनीतिक जीवन दांव पे लगा था और दिल्ली की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा कि चाहे जो हो जाए, इस बार मुलायम सिंह को हम लोगों को पटकनी देनी है और मुलायम सिंह जी को इस बार राजनीतिक हार करा दिया जाए कि फिर ये उठ करके खड़ा होना न चाहे। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने
डीपी यादव जैसे व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारा और पूरी दिल्ली से सीआरपीएफ की फौज हर पोलिंग केंद्र पर बैठा दिया गया। हर पोलिंग केंद्र पर जो है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस लगा दी गई, एसएलआर लगा दिए गए। यादव और मुसलमान के गांव के बाहर सड़क पे पीएसी तैनात कर दी गई और ये उन लोगों की ये व्यवस्था की गई कि कोई भी मतदाता जो है जल्दी गांव से बाहर निकल करके बूथ पे न जाए और इस बार मुलायम सिंह जी की राजनीतिक स्थिति को जो है डाउन कर दिया जाए। 11 बजे रात को हम लोकतांत्रिक कांग्रेस में थे। हम उस समय हमारे सुरेंद्र पटेल जी भी विधायक थे और आप लोगों को याद होगा ये 11 बजे रात को माननीय नेताजी ने